हाँ जी, सब ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो किल योर लेजीनेस के पार्ट वन में तुमने जाना कि जो हमारा दिमाग होता है वो एफर्ट से बचने के लिए एनर्जी सेव करता है और हमें फिर काम करने से रोकता है। पर तुमने ये सोचा कि हमारा दिमाग कैसे फर्क करता है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए वो यूज करता है एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को वो यूज करके पता लगाता है कि मैं ये काम करूं या ये मैं काम ना करूं। और उस फॉर्मूला का नाम है द मोटिवेशन फॉर्मूला। और इस मोटिवेशन फॉर्मूला के लिए तुम्हारा दिमाग 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखता है। सबसे पहला होता है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है वैल्यू, तीसरा है इंपल्सिविटी और चौथा है डिले। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तुम बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हो ना, दिन भर चलाते हो, 1 मिनट बोल के बैठते हो, 4 घंटे बाद उठते हो वहां से, है ना। तो अब देखते हैं कि वो तुम काम इतना क्यों कर पाते हो, वहां तुम्हारी इतनी हाई मोटिवेशन क्यों होती है उस काम को करने के लिए। तुम्हारा दिमाग सोचता है कि जो शुरू के 2 पॉइंट्स थे, एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू, उसको तो बढ़ा दो, और जो दूसरे 2 पॉइंट्स थे जिसमें थे इंपल्सिविटी और डिले, उसे घटा दो। तुम्हारा दिमाग इस पर फोकस करता है कि एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को बढ़ा के रखो और इंपल्सिविटी और डिले को घटा के रखो। अब एक्सपेक्टेंसी क्या होगा कि ये काम मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है चाहे तुम्हारे पास टाइम ना हो। तो तुम सोचते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं रील्स स्क्रॉल कर सकता हूँ बैठे बैठे घंटों तक, मैं देख सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, और फिर तुम अपने घंटे वहां बिताते हो। एक्सपेक्टेंसी हो गया। अब दूसरी बात है वैल्यू। तुम्हें रील्स स्क्रॉल करके तुम्हें वैल्यू क्या मिल रही है वहां से? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट कुछ देख रहा हूँ, हंसी वाला देख रहा हूँ, जोक्स देख रहा हूँ। पर वैल्यू बस वहां से ये मिल रही है कि तुम्हें इंस्टेंट रिलीफ मिल जा रहा है, इंस्टेंट तुम्हें खुशी मिल जा रही है, वहां से इंस्टेंट प्लेजर मिल जा रहा है। और जब हमें जल्दी खुशी मिलती है बिना ज्यादा मेहनत किए, तो हम उसके पीछे जाते हैं। तो तुम्हारा दिमाग एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को इंस्टाग्राम यूज करते हुए बढ़ा के रखता है कि हाँ, यूज कर, तू कर सकता है, तुझे यहाँ से वैल्यू मिल रही है, तुझे यहाँ से खुशी मिल रही है, तुझे यहाँ से प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। और वो छुपा के रखता है इंपल्सिविटी, और दूसरा होता है डिले। इंपल्सिविटी क्या होती है कि एक्ट कर देना बिना सोचे समझे कि उसका कंसिक्वेंस क्या निकल सकता है आगे, उसके लिए हमें क्या भुगतना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या सहना पड़ेगा। तुम इंपल्सिव होते हो जब तुम ज्यादा गुस्सा हो सकते हो, जब तुम बिना सोचे समझे बस काम कर देते हो और बाद में तुम सोचते हो कि भाई ये मैंने काम ठीक किया भी या नहीं किया। और चौथा पॉइंट है डिले, कि रिवॉर्ड मिलने तक कितना समय लगेगा, कितनी देर लगेगी तुम्हें रिवॉर्ड मिलने में। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है कि इंपल्सिविटी और डिले को नीचे रखता है कि यहाँ तुझे ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इंस्टाग्राम देखने के लिए, तुम्हें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है अपनी अटेंशन, अपना फोकस, अपना टाइम, पर तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाएगा नहीं क्योंकि उसे प्लेजर पे ध्यान देना है, उसे प्लेजर चाहिए। और डिले के साथ साथ ना ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें इंपल्सिविटी दिखाएगा तुम्हारी, कि तुम्हारे दिमाग में आया था कि यार इंस्टाग्राम देखता हूँ। तुम पढ़ने के लिए बैठे, तुम अपना काम करने के लिए बैठे, पर तुम्हारे दिमाग में आया कि यार एक बार इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ, किसी ने मैसेज किया हो, किसी ने टैग किया हो, किसी ने कोई स्टोरी भेजी हो। और तुम्हारा दिमाग ये बात तुम्हें नहीं दिखाएगा कि तुम एक सडन अर्ज के पीछे तुम कितना पागल हो गए एक काम करने के लिए, बिना सोचे समझे कि तुम अपना क्या काम छोड़ रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हो, तुम अपना काम छोड़ रहे हो, बिना कंसिक्वेंस को ध्यान में रखे कि तुम अपना क्या काम इंपॉर्टेंट छोड़ रहे हो। तुम अपना काम करने बैठे थे, तुम उसे छोड़कर एक सडन अर्ज के पीछे यहाँ आ गए, और जहां तुमने घंटों लगा दिए, जबकि तुम्हें काम यहाँ करना था, तुम्हें यहाँ पे अपना फोकस देना था, तुम्हें अपने यहाँ पे टाइम देना था, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग का सिंपल सा है कि एक्सपेक्टेंसी हाई रखो, वैल्यू हाई रखो, और इंपल्सिविटी नीचे रखो कि कंसिक्वेंसेस का इसको ध्यान दिलाओ मत, मरे बेशक, ठीक है। और ना ही इसे डिले दिखाओ कि तुम्हें कोई कॉस्ट भी वहां पे करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर तुम्हें समझ में आ गया कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं कोई काम करने के, तुम्हें समझ में आ गया कि कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है इसके लिए, मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ गया कि मुझे क्या पे करना पड़ेगा इसके लिए, तो तुम वो काम शायद सोच समझ के करोगे। और ये तुम्हारा दिमाग चाहता नहीं है, क्योंकि उसे बचानी है अपनी एनर्जी और तुम्हें देना जल्दी से जल्दी प्लेजर, जल्दी से जल्दी तुम्हें खुशी देनी है उसको, ठीक है। और ये चीज कहां से आ रही है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने सुन रखा है, बस एक नाम है कि भाई डोपामिन नाम का केमिकल होता है। जब भी हम कोई काम करेंगे जिससे हमें खुशी मिलती है, तो केमिकल रिलीज होगा और हमें खुशी का एहसास होगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। काफी लोग सोचते हैं कि जो डोपामिन होता है ना, वो एक प्लेजर केमिकल है, यानी कुछ काम करोगे तो उससे खुशी मिलेगी, वो केमिकल रिलीज होगा, हमें खुशी होगी। ऐसा नहीं है। डोपामिन तुम्हारा सीकिंग, वांटिंग केमिकल होता है। यानी क्या होता है कि जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, उस काम का जो रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड के मिलने की जो एंटिसिपेशन है कि यार कितना मस्त होगा, उसमें कितना अच्छा होगा, कितनी खुशी होगी, वो चीज होती है तुम्हारा डोपामिन केमिकल। वो तुम्हारा डोपामिन केमिकल रिलीज होता है कोई काम करने से पहले। काम करने से पहले हो रहा है वो, जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है कि तुम ये काम करो, तुम्हें मोटिवेट कर रहा है कोई काम करने के लिए, तुम्हारी ड्राइव बन रहा है कि वो तुम काम करो। क्योंकि जब तुम्हें वो काम करके जो रिजल्ट मिलेगा, उसकी एंटिसिपेशन में तुम्हें इतना पागल बना देगा डोपामिन, तुम्हारा दिमाग, कि वो इतना जरूरी काम है, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, और उस एंटिसिपेशन में तुम उस काम को करते हो। अब चाहे रिवॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर जो उस रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन थी कि कितना अच्छा होगा, कितना मस्त होगा, कितना ये होगा, कितना वो होगा, उस चक्कर में तुम वो काम करते हो।
समझ में आया? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं बोलता हूं कि तुम्हें जिम करना है, जिम में जाके तुम्हें 1000 पुशअप करने हैं। अब उसका रिवॉर्ड तो काफी अच्छा है कि तुम्हारी चेस्ट फूल जाएगी, टाइटनेस फील होगी चेस्ट में, ठीक है, उसके बाद तुम्हें पावरफुल फील होगा। पर जो ये रिवॉर्ड है, क्या जो इसकी एंटिसिपेशन है, क्या सोच के तुम्हें इतना अच्छा फील हो रहा है? बेशक अच्छा फील हो भी रहा हो, पर तुम्हारा दिमाग क्या चाहता है कि एनर्जी सेव कर लूं। 1000 पुशअप करने तक कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, कितनी पावर लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग ये करने देगा, इतना एफर्ट करने देगा? नहीं करने देगा। और इसीलिए फिर तुम वो काम नहीं कर पाते हो, चाहे उसका रिवॉर्ड कितना भी अच्छा हो, क्योंकि उस रिवॉर्ड के अराउंड जो एंटिसिपेशन है वो तुम्हारा दिमाग नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसी के उलट रख दो कि भाई इंस्टाग्राम देखना है, ठीक है, किसी की प्रोफाइल देखनी है, वहां पे क्या एंटिसिपेशन है? वहां पे एडवेंचर है कि प्रोफाइल में क्या देखने को मिलेगा, कैसी फोटोज होंगी, कैसी वीडियोज होंगी, कैसी रील्स होंगी। रील्स होंगी तो वो कहाँ कहाँ की होंगी, कहाँ कोई घूमने गया हुआ, कैसी फोटोज होंगी। अब जो एंटिसिपेशन है ये हाई है। अब बेशक जो रिवॉर्ड है वो एक्सपेक्टेशन के तुम्हारे बिल्कुल उल्टा है, पर जो एंटिसिपेशन है वो इतनी हाई क्रिएट हो चुकी है कि अब वो तुम काम करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी भी नहीं देनी पड़ रही, बस बैठना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलनी, देखते रहो। तो अब तुम्हारा दिमाग यहाँ तुम्हें भटका देगा कि हाँ ये काम कर ले। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करता है कि कोई काम तुम ना करो और कोई काम तुम कर लो। इस चीज को तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ, कि तुम्हें अपने ऊपर बिलीफ कितना है, और वो बिलीफ कैसे आएगा। इसके बारे में जो साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने बात की है, सेल्फ एफिकेसी, वो एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि जितना तुम्हें अपना ऊपर बिलीफ होगा, जितना तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे, उतना ही तुम कोई काम अच्छे तरीके से कर पाओगे। और वो सेल्फ एफिकेसी, वो बिलीफ तुम्हारे ऊपर कहां से आएगा तुम्हें अपने अंदर? वो आएगा तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, तुम्हारे एक्शन से, कि जब तुमने पास्ट में कोई काम किया, जब तुम कोई काम करते हो तो तुम उसे कैसे करते हो। क्या तुम उसे कॉन्फिडेंस के साथ करते हो? क्या तुम्हें उसके बारे में नॉलेज होती है? क्या जो तुम्हारा उसमें सक्सेस फेलियर का रेशियो है, उसमें सक्सेस हाई होता है या कैसे होता है? तुम्हारे मेथड्स कौन से होते हैं? पर इतना सोचे कौन? हमें बस ये देखना है कि हमें कोई काम दिया गया, अब मेरा मन है तो मैं काम करूं, मेरा मन नहीं है तो मैं काम नहीं करूं। इतना सोच के रह जाते हो और उस चक्कर में फिर तुम पछताते हो। तो अब अगर तुम्हें सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? अपने काम को ध्यान से करो, उस काम को कॉन्फिडेंस के साथ करो। अगर बड़ा काम लगे तो उसे स्टेप्स में तोड़ दो, स्टेप बाय स्टेप उस काम को करो। और तुम देखते हो कि जब तुमने पहला स्टेप अच्छे से किया तो यहाँ की जो मोटिवेशन होगी, यहाँ का जो कॉन्फिडेंस होगा, वो तुम्हें बूस्ट अप करेगा सेकंड स्टेप के लिए। अब जब तुम दोनों काम अच्छे से करोगे तो यहाँ दोनों स्टेप्स का जो कॉन्फिडेंस होगा तुम्हें बूस्ट अप करेगा, बैकअप देगा, मोटिवेट करेगा कि तुम तीसरे वाले पे जाओ। और इस तरह से तुम अपना बिलीफ अच्छा करते हो, इस तरह से तुम अपना बिलीफ बढ़ाते हो अपने ऊपर। तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कोई काम कर सकता हूं। और जब तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होगा, तुम्हारे ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम इसके कैपेबल हो, तो सोच के देखो कि तुम 1000 पुशअप कैसे नहीं कर पाओगे। चाहे वहां पे तुम्हारी एनर्जी जा रही है, पर तुम वहां देख रहे हो कि भाई इस काम से मुझे पेशेंस मिल रहा है, मुझे पावर मिल रही है, मुझे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल मिल रहा है, मुझे अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल मिल रहा है। तुम ये सब चीजें सोच पा रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है। अब दूसरी तरफ ऐसा इंसान जिसको अपने ऊपर विश्वास ना हो, तो उससे कोई भी पागल बना सकता है, उससे कोई भी काम कराया जा सकता है, चाहे वो काम कैसा भी हो। तो तुम्हें देखना है कि तुम अपने ऊपर कितना बिलीफ रखते हो और कितना नहीं रखते हो, क्योंकि यही चीज डिटरमाइन करेगी कि तुम अपने काम में सक्सेस हो गया, फेलियर बनोगे। और जो ये सेल्फ बिलीफ वाली बात है, ये तुम्हें हेल्प करती है बेटर तरीके से खुद को मोटिवेट करने में। इसके लिए मैं एक रेफरेंस लेता हूँ, डेनियल एच पिंक की जो बुक है ड्राइव, वहां से। वहां उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशन के, वो लंबे टाइम तक काम नहीं आते, वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आते। उसके लिए तुम्हें 3 इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे रिलाई करना पड़ेगा, जो तुम्हें हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म में कोई काम करने के लिए, लॉन्ग टर्म तक काम में बने रहने के लिए। और जो ये 3 इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, ये तुम्हें हेल्प करेंगे सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए, तुम्हें इंटरनली मोटिवेटेड रखेंगे। और ये 3 इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है? सबसे पहला आता है ऑटोनॉमी, कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, अपने रूल्स बनाते हो कि तुम किसी काम को कैसे करोगे। दूसरा आता है मास्टरी, कि तुम्हारे अंदर ये अर्ज होती है कि तुम्हें किसी काम के अंदर और बेटर होना है। आज जितने हो कल उससे और बेटर हो जाओगे, उसके अगले दिन इससे और बेटर हो जाओगे। मास्टरी मतलब कि तुम्हें इस काम को इस तरह से घोंट के पी जाना है कि जब तुम्हारे सामने कोई आए तो वो तुम्हें गुरुजी माने बिल्कुल, कि भाई इतना अच्छा काम करता है, ठीक है। और अगर तुम मास्टरी की राह पर भी हो तो भी तुम अपने आप को कंट्रोल रखते हुए आगे चल रहे हो, समझ के देखो। और मास्टरी की राह पे तुम तभी चल पाओगे जब तुम अपने आप को डिसिप्लिन रख पाओगे, खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाओगे, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रख पाओगे। तीसरा पॉइंट आता है पर्पस, कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसका पर्पस क्या है? क्या उसका पर्पस तुम्हारे अपने आप से बड़ा है? क्या तुम अपने आप को भी उसमें गंवा सकते हो, अपने आप को भी मिटा सकते हो? इतना बड़ा पर्पस है तुम्हारा उस काम के लिए, ठीक है। अगर ये 3 इंट्रिंसिक फैक्टर तुम्हारे अंदर आ गए, जिसमें था ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस, तो भाई साहब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है।
तुम्हें ये सोचना है बैठ के कि क्या ये तीनों फैक्टर्स तुम्हारे अंदर हैं। और जब तुम ये सोचते हो तो तुम्हें यहां से पता चलता है कि तुम किसी काम को लंबे टाइम तक कर पाओगे, अपनी लाइफ में कैसा इंसान बन पाओगे, अपनी सक्सेस पा पाओगे या नहीं पा पाओगे। समझ में आया? तो किल योर लेजीनेस सीरीज के पार्ट 2 में हमने सीखा कि जो तुम्हारी सक्सेस है वो प्रिडिक्टेबल है। अगर तुम चीजों को अपने कंट्रोल में लाओ, अगर तुम्हें अपना पर्पस पता हो काम करने का, अगर तुम उसमें मास्टर बनना चाह रहे हो, तो तुम अपने सक्सेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि तुम पक्का सक्सेस होगे। जो इंसान इतना क्लैरिटी से काम कर रहा है वो कैसे फेल हो जाएगा मुझे बताओ। और अगर फेल हो भी गया तो वो क्या अपने फेलियर को फेलियर मानेगा या उसे लर्निंग मानेगा? जितने भी लोग तुम अपने आसपास देखते हो जो बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं अपने आर्ट के अंदर, जो अपना बिल्कुल काम के अंदर परफेक्ट हो चुके हैं या फिर परफेक्ट बन रहे हैं डेली, उन्हें वो 1000 बार फेल हुए, 10,000 बार फेल हुए, 1 करोड़ बार फेल हुए, पर उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनके अंदर बिलीफ ऐसा था कि वो जानते थे उन्हें क्या बनना है, और वो बने भी, क्योंकि उन्हें अपने अंदर बिलीफ इतना था, उनका पर्पस क्लियर था कि मुझे काम क्यों करना है। तो तुम भी अपने आप से पूछो कि तुम्हारा पर्पस क्या है कोई काम करने का, तुम्हारी मोटिवेशन क्या है काम करने की। और डोपामिन के पीछे मत भागो। जब भी डिसीजंस लो उन्हें सोच समझ के लो, कॉन्शियस डिसीजन लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर काम के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हर काम के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जब तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा तो तुम काम को सोच समझ के कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमारे जो इमोशनल ऑब्स्टेकल्स होते हैं जैसे परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये कैसे तुम्हें रोकते हैं अपना काम करने से। ठीक है, तो कल की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहो। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे आसपास ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है। अगर तुम उसकी इसमें हेल्प कर दो तो काफी अच्छा होगा, उनके लिए भी, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। तो मुन्नी, हम एक सर्कल बनाते हैं जिसमें हम एक की हेल्प करेंगे, फिर वो दूसरे की हेल्प करेगा, फिर तीसरे की हेल्प करेगा। ठीक है, चेन सिस्टम बनाएंगे MLM वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।